हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, डिवाइन फेमिनाइन लोगों के लिए ये मैसेज है कि कुछ लोग कुछ गलत फहमियाँ पाल के रखे हैं। अपनी दिमाग में अपनी जर्नी को लेके एक टाइम टेबल बना करके रखे हैं कि मैं इतना महीना या इतना साल हीलिंग करूँगी तब शादी कर लूँगी, ऐसे सोच के रखते हैं। तो बता दूँ, जर्नी आपके हिसाब से नहीं चलती है। जब से आपको ये बिगिनिंग कॉल मिलती है, आपकी ज़िंदगी, आपकी चीज़ें आपके हाथ में नहीं रखती है, नहीं रहती है, डिवाइन के हाथ पे चले जाते हैं। आपके कंट्रोल आपके हाथ पे नहीं रहती है। चाहे जितना चीज़ों को ठीक करना चाहो, सुधारना चाहो, ठीक है, वो डिवाइन की मर्ज़ी से होती है। तो बेटर है कि सरेंडर करें। और जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, शादी वगैरह के बारे में ना सोचें, अपनी दिमाग से प्लानिंग ना बनाए, चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ये गया एक पॉइंट। तो इसी के चलते, ताकि हम सामाजिक जीवन गुजारें, जल्दबाजी से चीज़ों को दफ़ा रफा करना चाहते हैं, हीलिंग को, तो आपकी मर्ज़ी से दफ़ा रफा नहीं होती है। जो चक्र जब हील होना है तब हील होगी, चाहे आप जितना देर मेडिटेशन कर लो। जब बंद होना है होगी। जो कर्मिक इफेक्ट जितना होना है आपके ऊपर होगा। कार्मिक लोग जितना थप्पड़ मारना है, पत्थर मारना है, मारेंगे। तो इसीलिए आपको सरेंडर करने के लिए बोली जाती है। तो बार बार आप चीज़ों को कोशिश करोगी, बहुत ज़्यादा बल लगाओगी तो थक हार जाओगी, एनर्जी वेस्ट होगा, मन को तकलीफ होगा। तो सरेंडर करें। और कुछ लोग क्या है, बहुत सुस्ती बरतते हैं। भाई जर्नी तो होती रहेगी, रियूनियन तो कभी भी होगी, हीलिंग तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन पैसा कमाना है, बच्चे करना है, और जल्दबाजी में किसी न किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं। मैं बोलती हूँ, अगर आप बिना हीलिंग से कोई रिलेशनशिप में जाते हो, शादी करते हो, ये एक लॉटरी जैसा है। कार्मिक भी मिल सकता है, सोलमेट भी मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो बेहतर है आप डिवाइन के हाथों पे चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। दूसरी चीज़, लोग जल्दबाजी में लाइफ में आगे बढ़ते कि थोड़ा बहुत हीलिंग कर देते हैं, अच्छा लगता है, सोचते कि न्यू बिगनिंग आ गई है, अपनी मर्जी से पार्टनर चुन लेते हो। अगर आप पूरी तरह से हील हो गए हो ना, आपको आपकी फ्यूचर दिखेगा, ठीक है। डिवाइन आपको सोलमेट देगा। सोलमेट वो नहीं है जो आप खुद चुनाव करें। सोलमेट वो आपके सामने आएगा डिवाइन के मर्जी से, डिवाइन टाइमिंग से, और आप पहचान लोगे अगर आप सोलमेट चाहते हो तो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ही गलत है कि अपनी मर्जी से दायरा बनाना कि यहाँ तक हीलिंग करूँगी और शादी कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो भी गलत है। दूसरी चीज़ की अपनी मर्जी से सुस्ती बरतना, वो भी गलत है। कुछ लोग कहते हैं, मैं 2-3 हीलर को बोलते हुए देखा कि 15 मिनट चक्र मेडिटेशन करो। मुझे समझ में नहीं आता 15 मिनट मेडिटेशन से लोग कैसे हील हो सकते हैं, ठीक है। मेरे तो आसन बिछाते बिछाते 15 मिनट लग जाता है, कसम से। लोग इतना कम टाइम क्यों बोलते हो भाई? और ये लोगों ने 15 मिनट मेडिटेशन करके नहीं ये किया होगा। ये वही लोग हैं जो दिन भर मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, जो भी हीलर बने हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स आती है इन लोगों से, वाइब्रेशन आती है, और ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन 15 मिनट क्यों बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे रेडी होते होते 15 मिनट लग जाता है। आसन बिछाती हूँ, कुछ प्यूरिफिकेशन करती हूँ। तो मेडिटेशन, मैं इसीलिए मेरे कांटेक्ट में जो लोग हैं, मैं बोलती हूँ कम से कम सुबह 40 मिनट्स कीजिए, शाम को 40 मिनट्स कीजिए, मिनिमम 1.5 घंटा मेडिटेशन डेली। चाहे 3 बार करो, चाहे 2 बार करो, वो 1.5 घंटा को डिवाइड कर लो, मैक्सिमम 3 आवर्स। तब जाके सही वक्त पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा मेरे सुझाव है। दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि जब तक आपकी हर ब्लॉकेजेस हील नहीं होती है, आपको न्यू बिगिनिंग नहीं मिलेगी। लोग अपनी मर्जी से न्यू बिगिनिंग कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आप जितना भी मेडिटेशन कर लो, जितना भी हीलिंग कर लो, थोड़ा आपको जो है अटका हुआ महसूस होगा। क्योंकि जब तक आपके पास्ट सारे लाइफ के बारे में आपको चैनलाइज्ड नहीं होती, पास्ट सारे लाइफ के ब्लॉकेजेस हील नहीं कर लेते हो, सारे हिडन एनिमीज का पता नहीं कर लेते हो, अपनी जो काउंटर पार्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं पा लेते हो, एग्जैक्टली वो क्यों रन किया, फिलहाल आपके बारे में क्या सोच रहा है। और अगर आप पूरी तरह से हील हो चुके हो तो वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएंगी ही। अगर आप अपने काउंटर पार्ट के बारे में गलत फहमियाँ पाले हो तो भी उसका क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप पूरी तरह से हील हो चुके हो, न्यू बिगिनिंग हो चुकी है, आपके पास्ट लाइफ के सारे चीज़ें चैनलाइज्ड होंगी। आपके ईस्ट, आपके धर्म, आपके रिलीजन, आपके फरिश्ते, आपके पूर्वज, वो सारे चीज़ें चैनलाइज्ड होंगी। कुछ पास्ट लाइफ का भी मेडिटेशन वगैरह करनी है। सोचिए कि आप किसी और रिलीजन के थे
पास्ट लाइफ में आप किसी और कम्युनिटी के हो तो हो सकता है वहाँ की भी जो धर्म पालन के करने के लिए आपको चैनलाइज हो सके और आपको वो चीज़ें करनी होगी बिना हेजिटेशन से। जैसे आप इस लाइफ में अपने धर्म को अपनाते हो, अपनी जो कल्चर को अपनाते हो, उसी तरह कुछ चीज़ें करना होगा। तब जाके आपकी जो पास्ट लाइफ की जो एंसिस्टर है, जो आपके परिश्ते थे, जो आपके जो भी गॉड के एंजल थे आपके लिए, जो है उनका ब्लेसिंग्स मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी। तो पास्ट लाइफ का अगर कोई कार्मिक था तो भी उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें चैनलाइज्ड होंगी, आपको हील करना होगा। पास्ट लाइफ में ट्विन के साथ क्या सिचुएशन था उससे रिलेटेड सारी चीज़ें चैनलाइज्ड होंगी, वो हील करना होगा। प्रेजेंट सिचुएशन में जो कार्मिक है उनके हिडन षड्यंत्र वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, वो चीज़ें चैनलाइज्ड हो गई, वो हील करना होगा। और ट्विन से रिलेटेड वो क्या सोच रहा था, क्या ढोंग कर रहा था और एक्चुअली वो क्या है, वो चैनलाइज्ड होगी, वो हील करना होगा। तब जाके न्यू बिगिनिंग मिलती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।